अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को मिले अबॉर्शन यानी गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया। कोर्ट ने 24 जून को 50 साल पहले के अपने ही उस फैसले को पलट कर रख दिया जिसमें यह कहा गया था कि महिलाओं के लिए अबॉर्शन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 50 साल पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में यह फैसला सुनाया था उसे रो बनाम वेड केस के तौर पर जाना गया। अब इस नए फैसले के बाद 50 साल पहले के इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। आपको बताते हैं रो वर्सेस वेड केस क्या है। सितंबर 1947 में अमेरिका के लुसियाना में नॉर्मा मैककार्वी नाम की एक बच्ची पैदा हुई। उसकी मां सिंगल पेरेंट थी, मतलब मां ने अकेले ही नॉर्मा की परवरिश की। नॉर्मा की मां को शराब की लत थी जिसके चलते नॉर्मा का बचपन बहुत तनाव में गुजरा। इसका दुष्प्रभाव ही था कि वो दूसरे बच्चों से झगड़ जाती थी। नौबत ये आ गई कि नॉर्मा को कुछ समय के लिए रिफॉर्म स्कूल में भी रखा गया। नॉर्मा की छोटी ही उम्र में शादी हो गई और महज 16 साल की ही उम्र में वो पहली बार प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही उसका तलाक हो चुका था। इसके चलते उसने अपने पहले बच्चे की कस्टडी अपनी मां को सौंप दी। बाद में 20 साल की उम्र में उसको दूसरा बच्चा हुआ। इस बार उसने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया। इसके 2 साल बाद यानी 22 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। उसे इस बार बच्चा नहीं चाहिए था, वो अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन अमेरिका के टेक्सास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्य में अबॉर्शन की इजाज़त उसी स्थिति में मिलती थी जिसमें मां की जान को खतरा हो। नॉर्मा के केस में ऐसा नहीं था, इसलिए उसने कोर्ट जाने का फैसला लिया। कोर्ट का फैसला आने में काफ़ी देर हुई, तब तक नॉर्मा अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे चुकी थी। इस बच्चे को भी नॉर्मा ने एडॉप्शन के लिए दे दिया। जून 1970 में एक निचली अदालत में 3 जजों की बेंच ने टेक्सास के गर्भपात विरोधी कानून को असंवैधानिक बता दिया। इसके बाद टेक्सास सरकार ने इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील की। उस समय नॉर्मा मैककार्वी का असली नाम छिपा लिया गया था। उन्हें सांकेतिक रूप से जेन रो नाम दे दिया गया, जबकि हेनरी वेड उस दौर में टेक्सास के डलास काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हुआ करते थे, यानी सरकार का पक्ष वो रख रहे थे। इसी वजह से इस केस को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना गया। टेक्सास सरकार की अपील पर यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां दिसंबर 1971 में सुनवाई शुरू हुई और जनवरी 1973 में फैसला आया। इस केस की सुनवाई के लिए बनाई गई 9 जजों की बेंच में से 7 ने जेन रो के पक्ष में फैसला रखा, वहीं 2 टेक्सास सरकार के पक्ष में थे। जेन रो के पक्ष में दिए गए फैसले में कहा गया, गर्भवती महिला एक तय समय तक गर्भपात करा सकती है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रो वर्सेस वेड केस में आए फैसले के तहत अबॉर्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 3 महीनों में गर्भपात की पूरी आज़ादी मिली। तीसरे से लेकर 6वें महीने तक कुछ हेल्थ रेगुलेशंस के साथ गर्भपात की इजाज़त दी गई। वहीं 6वें से लेकर 9वें महीने में अपवाद को छोड़कर गर्भपात की कतई इजाज़त नहीं थी। अमेरिका के संविधान के तहत राज्यों के पास अपने अलग कानून बनाने की इजाज़त है। ऐसे में ये फैसला सभी राज्यों के ऊपर बाध्य नहीं था। इस तरह से अलग अलग राज्यों के पास गर्भपात पर पूरी तरह से बैन लगाने या फिर उसके ऊपर कड़े नियंत्रण वाले कानून बनाने का विकल्प मौजूद था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाना सांकेतिक तौर पर कठिन था। इस फैसले ने अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया। ऐसे में इसे ऐतिहासिक कहा गया। आगे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पुराने फैसले में थोड़ा संशोधन किया। कोर्ट ने 3 तिमाही वाले सिस्टम को हटाकर भ्रूण के सर्वाइवल वाला नियम लागू किया, यानी प्रेगनेंसी के शुरुआती 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की पूरी आज़ादी। अब आपको बताते हैं कि रो वर्सेस वेड केस फिर से चर्चा में क्यों है। साल 2018 में अमेरिका के मिसिसिपी राज्य ने प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते के बाद अबॉर्शन को बैन कर दिया। ये 1973 और 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले के खिलाफ याचिका डाली। नवंबर 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टेट लॉ को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि स्टेट का लॉ महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। इसके बाद मिसिसिपी सरकार मार्च 2019 में हार्ट बीट लॉ लेकर आई, जिसमें भ्रूण में कार्डियक एक्टिविटी दिखने के बाद अबॉर्शन की मंजूरी न होने का प्रावधान था। आमतौर पर भ्रूण में कार्डियक एक्टिविटी प्रेगनेंसी के 6वें हफ्ते बाद ही दिखाई देती है। इसको भी चुनौती दी गई। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाद में सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया। फिर 15 हफ्ते वाला केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसी केस का फैसला 24 जून को आया है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही ड्राफ्ट ओपिनियन लीक हो गया था, जिसमें पता चला था कि सुप्रीम कोर्ट मिसिसिपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने जा रहा है। इस लीक हुए ड्राफ्ट ओपिनियन के मुताबिक इस बार 9 में से 5 जजों ने रो वर्सेस वेड केस का फैसला बदलने की कोशिश की। 3 ने विरोध किया। ड्राफ्ट ओपिनियन में लिखी कई बातें इस तरफ इशारा कर रही थीं कि 1973 के जजमेंट को असंवैधानिक करार दिया जाएगा।
ड्राफ्ट ओपिनियन में लिखा था, रो और सेसी केस के फैसले को पलटना जरूरी है। संविधान में कहीं भी गर्भपात को लेकर अधिकार नहीं दिए गए हैं। जेन रो शुरुआत से ही गलत थी, उसके तर्क बेतरतीब थे और इस फैसले से भारी नुकसान हुआ है। रो वर्सेस वेड केस से पहले कई राज्यों ने कानून में ढील दी थी, लेकिन उस फैसले ने पूरे प्रोसेस को खत्म कर दिया। इसने पूरे देश पर सख्ती लागू की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गर्भपात का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसको तय करने का अधिकार लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर सभी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने 1970 के इंडियन न्यूज़पेपर का फोटो शेयर किया, जिसमें लिखा है, गर्भपात लीगल और सुरक्षित है। इस फैसले के आते ही एक तरफ जहां अबॉर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले समर्थकों ने खुशी जताई, वहीं इसका विरोध करने वालों ने इसे महिला अधिकारों को कुचलने वाला बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के लिए दुखद दिन बताया। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिका के लगभग आधे राज्य या तो अबॉर्शन को पूरी तरह से बैन कर देंगे या फिर उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी मनीषा। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।